Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Students, exercise 11.1, question number 5. Okay? यहाँ तक हमने complete कर लिया है. Now today we will start question number 6 in subject maths. So our question is, a wire is in the shape of a rectangle. एक वायर है जो rectangular shape में है. Okay? इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर. देखो तो वो जो वायर है वो रेक्टेंगल है तो उसकी जो लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज आएगी. ओके. इफ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. सेम वायर अगर ओके रिबेंट होगा कौन में स्क्वायर में है. फर्स्ट इन रेक्टेंगल, नाउ दिस इज इन स्क्वायर फिगर और स्क्वायर शेप. वॉट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड. तो उसका हमको क्या फाइंड आउट करना है बेटा. उसका मेजर फाइंड करना है स्क्वायर में. तो स्क्वायर देर आर ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. ओके. तो हम एक साइड का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेंगे. देन वी कैन से दैट ऑल दी साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर. ऑल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोज इज मोर एरिया. और हमको ये भी फाइंड करना है कि कौन सा शेप जो है वो क्या कर रहा है बाकी के एरिया को एनक्लोज कर रहा है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट Maths chapter number 11, exercise very good 11.1 and question number 6. So let's start our solution. First of all beta हमको वायर की क्या दी हुई है लेंथ. So here we will write down that length of the wire. Sorry, length that is 40 centimeter. Okay. And breadth गिवन की हुई है हमको 22 centimeter. Okay, these two things are given in a question. Length is 40 centimeter and breadth of the wire that is 22 centimeter. अभी हमको क्या फाइंड करना है. If the same wire is rebent in the shape of a square, so what will be the measurement of each side. अगर ये वायर हम स्क्वायर में रिबेंड करेंगे ओके तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इसका एक साइड का मेजरमेंट कितना होगा. ओके. फर्स्ट we will find out the perimeter of the rectangular wire. उसका हम perimeter find out कर लेंगे. ओके. So here we will write what is the formula of find out the rectangle perimeter of rectangle. That is very good. कल हमने किया था 2l plus b. Very good. Now 2 will be write down as it is here. L. What is the length of the wire? That is 40 centimeters. So we will write down here 40 plus breadth is 22. Very good. In next line 2 will carry here as it is लिखेंगे अभी उसको हम. Now 40 plus 22 कितना होगा. 40 plus 22 that will be 62. Very good. So 62 twos are 124 centimeter. So this is the perimeter of the rectangular wire. जो हमारा वायर है रेक्टेंगल शेप में है उसका पेरीमीटर कितना होगा टोटल 124 सेंटीमीटर. अभी हमको क्या बेटा करना है. द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर. तो हम किसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे. पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर. अभी रेक्टेंगल का भी 124 है तो स्क्वायर का भी कितना होगा 124. So let's start the same. You have to write down with me the same wire is rebent in the which shape beta. Yes, shape of a square. The same wire is rebent in the shape of square. Therefore perimeter of the square. बेटा हमको बोला है
कि यहाँ पर सेम रेक्टेंगल का जितना पेरीमीटर होगा वो सेम वायर रिबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, उसमें स्क्वायर में भी सेम है, तो उसका टोटल पेरीमीटर क्या होगा, इट विल बी ऑल्सो 124 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी हमको फाइंड आउट क्या करना है, देखो 124 सेंटीमीटर क्या हमको दिया है, ये स्क्वायर का पेरीमीटर, दैट मीन्स सम ऑफ दी ऑल फोर साइड्स, ये फोर साइड का सम कितना है 124। इफ वी वांट टू फाइंड आउट दी मेजरमेंट ऑफ ईच साइड और एनी वन साइड, तो हम क्या करेंगे 124 को 1 2 3 एंड 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके, एज अ क्वोशंट वी विल गेट अवर आंसर, कौन सा आंसर मिलेगा, दैट विल बी वन साइड ऑफ स्क्वायर। ओके, वन साइड का हमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको बोला है रेक्टेंगल का जितना पेरीमीटर होगा सेम पेरीमीटर स्क्वायर वायर का भी है, तो 124 हमने ले लिया। अभी ये पूरा स्क्वायर का पेरीमीटर 124 है, तो ईच साइड हमको अगर फाइंड करनी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, वी विल मल्टीप्लाई दिस वन, सॉरी वी विल डिवाइड दिस 124 with 4. Okay, so write down here, therefore side of the square is equals to 124 by 4. If we will divide this 124 by 4, then we will get 31 centimeter. तो हमको एक साइड देखो, स्क्वायर की एक साइड का कितना मिला 31, एंड वी ऑल नो दैट ऑल द साइड्स आर सेम इन स्क्वायर, so this will be also 31 31 and 31, तो ये 4 हो गए हमारे पास 124। यस, वेरी गुड, देखो हमने 124 को 4 से डिवाइड किया, हियर I am showing you division 124 by 4. So 4 3s are 12. Okay, we'll subtract 0, 4 carry here, and 4 1s are 4. Okay, so our quotient is 31. That's why we have write down 31 centimeter. Got it बेटा, मतलब हमको पूछा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड आउट किया, उस पे से हमने अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर 124 है, देन द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज आल्सो 124 सेंटीमीटर। इफ वी हैव द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देन वी कैन फाइंड आउट मेजरमेंट ऑफ वन साइड इज इट, हमने 124 को 4 से डिवाइड कर दिया, देन वी विल गेट हियर, वी हैव गॉट हियर 31 सेंटीमीटर इज आवर आंसर, एक साइड का हमको मेजरमेंट मिल गया। ओके, नाउ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी हमको पूछा है कि उसके लिए एरिया कितना चाहिएगा, सो वी विल राइट डाउन हियर द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सो राइट डाउन हियर नाउ एरिया ऑफ द, व्हाई हियर वी हैव राइट रेक्टेंगल बेटा, क्यों हमने रेक्टेंगल लिखा, बिकॉज हमारा जो वायर का शेप है दैट इज ऑलरेडी गिवन, कौन से शेप में गिवन किया हुआ है, वायर इज इन रेक्टेंगुलर शेप, वो रेक्टेंगल में, दैट्स व्हाई हियर वी विल फाइंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अगर वो स्क्वायर में बोलते हैं हमको, तो वी विल राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ द स्क्वायर, बराबर, जो शेप हो उसका फॉर्मूला हमको फॉलो करना होता है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इट विल बी L into B, very good, length into breadth. Now what is the length of rectangular wire, that is 40 and breadth is 22। चलो, तो अभी हमने उसका रेक्टेंगल का देखो पेरीमीटर ढूंढ लिया, देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, बोथ आर डन। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ square, very good, so here L is 40 into breadth is 22, and बेटा हम सबको पता है that if we will find out the area, then we have to write down measurement in square। चलो, so 40 into 22, if you will multiply these both number, then you will get 880 as your product, 880 centimeter square, this is the area of rectangle। गॉट इट, अभी हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द स्क्वायर, देन वी विल राइट हियर एरिया ऑफ द square। So what is the formula to find out the area of the square?
दिस इज बेटा स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो फॉर्मूला इज साइड स्क्वायर। मतलब हमको स्क्वायर की साइड कितनी मिली, वन साइड, दैट इज 31 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल राइट डाउन हियर 31 एंड होल स्क्वायर। सो 31 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 31 इंटू 31, और हियर यू कैन राइट डाउन साइड इंटू साइड ऑल्सो, ओके, साइड इंटू साइड लिखो या तो फिर साइड स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम। So 31 square, that is 31 into 31. If you will multiply this both number, okay, 31 into 31, then you will get 961 as your product or as your answer. 961 centimeter square. Okay, beta? Hence, the square enclose more area than the rectangle. अभी हमको पूछा हुआ है कि कौन सा जो फिगर है, कौन सा जो शेप है, वो क्या है कि मोर एरिया एनक्लोज कर रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर हमको कितना एरिया मिला बेटा, 880, और यहाँ पर हमको क्या मिला, 961। किसका ज्यादा एरिया है, ए स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। सो वी कैन से हियर द hence the square enclose, the square encloses more area or more area than the rectangle. ओके, हमको पूछा था कि दोनों में से कौन सा फिगर जो है वो मोर एरिया एनक्लोज कर रहा है, मतलब रोक रहा है। तो हमने पहले क्या किया बेटा, देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट किया। अभी हमको, आप बोलेंगे टीचर हम पहले ही स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते, तो बट अर्लियर वी डोंट हैव मेजरमेंट ऑफ वेरी गुड स्क्वायर साइड। तो हमने क्या किया, स्क्वायर की साइड फाइंड आउट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज किया। बिकॉज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर बोला हुआ है, रेक्टेंगल का जितना पेरीमीटर है उतना ही स्क्वायर का पेरीमीटर है। सो हियर हमने 124 सेंटीमीटर लिखा। देन फ्रॉम दिस we have found side of the square, 124 by 4 करके 31 हमको क्या मिला, स्क्वायर की साइड मिल गई। ओके, सो ईच साइड विल बी 31 सेंटीमीटर स्क्वायर की होगी। फिर हमने क्या किया, अभी हमको कंपैरिजन करनी है बिटवीन एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज L इंटू बी। ओके, प्लेस वैल्यू हमने उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, देन वी विल गेट 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया कितना है बेटा, 880। अभी हम किससे उसकी कंपैरिजन करेंगे, स्क्वायर के एरिया से। सो हियर एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर और साइड इनटू साइड, दैट मींस 31 into 31, so it will be 961. Now we have both the area, rectangular okay शेप एरिया और स्क्वायर शेप एरिया भी है। तो दोनों में से कौन सा एरिया ज्यादा है, स्क्वायर का एरिया ज्यादा है, ठीक है ना। therefore here hence our answer is the square encloses more area than the rectangle. ओके, क्योंकि स्क्वायर का एरिया ज्यादा है इसलिए स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल से ज्यादा एरिया एनक्लोज कर रहा है, रोक रहा है। ओके, गॉट इट टिल हियर।